राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अनंत चतुर्थी पर पहने जाने वाला अनंत डोरा हम कैसे बनाते हैं, इसे कब पहनते हैं, कितने दिन के लिए पहनते और बाद में इसका क्या करते हैं। तो अनंत डोरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर कलावा ले लिया। आप चाहे तो कलावे का जो पूरा एक धागा है ना, इस तरह के 14 धागे आप ले लीजिए। इस तरह से 14 धागे आप ले सकते हैं, या आप चाहे तो ऐसे रेशे होते हैं ना, इस तरह के 14 रेशे आप ले सकते हैं। तो 14 की संख्या में हमें लेना है। मोटाई आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा से रख सकते हैं। ज़्यादा मोटाई चाहिए तो पूरे धागे को एक मानकर 14 धागे ले लीजिए। कम चाहिए तो फिर आप एक रेशे से गिन लीजिएगा। जो भी आप मोटाई लें तो डोरे की जो लंबाई है वो ज़्यादा लेनी है, क्योंकि इसमें हमें 14 गांठें लगानी है। अब हम गांठें लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक हिस्सा हम थोड़ा छोटा लेंगे। तो ये एक हिस्सा मैंने इतना ले लिया है और बाकी हिस्सा लंबा रह जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक लूप बनाना है। नॉर्मल सा लूप बनाएंगे, जैसे नॉर्मल हम लूप बना लेते हैं। इस तरह से लूप बना लेंगे, डालेंगे। इस तरह से लूप बनाने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इसके अंदर से जो बड़े वाला हिस्सा है कलावे का, उसको निकाल लेंगे। अब जितनी भी गांठें लगानी है बड़े वाले हिस्से से ऐसे लेंगे। छोटा हिस्सा जो हमने रखा है वो 1 इंच सा रहेगा। ये हिस्सा निकालने के इसको थोड़ा खींच देंगे तो ये गांठ लग जाएगी। अब इस लूप को थोड़ा सा छोटा करेंगे। दोबारा से हम इस तरह से लूप के अंदर से बड़े वाले हिस्से को निकाल लेंगे तो ये दूसरी गांठ लग जाएगी। ऐसे ही हमें बाकी गांठ लगानी है। अब देखिए, दोबारा से लूप बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे इसको थोड़ा, और इसके फिर अंदर से हम बड़े वाले का जो हिस्सा है उसको निकाल देंगे तो एक गांठ और लग जाएगी। इस तरह से ये डोरा बनता है जाएगा। गिन के हमें 14 गांठ हमें लगानी है और यह डिज़ाइन ना बिल्कुल चोटी जैसी गूंथेगी। सा डिज़ाइन बन जाएगा। आप चाहे तो आप रेशमी धागा भी ले सकते हैं, या फिर आप कलावा यानी कि मोली भी ले सकते हैं। कलावे को बहुत ही शुभ माना जाता है और ये कच्चे सूत से बना होता है। इसको अगर आप बनाते हैं तो पहनना भी आसान हो जाता है और ये जल्दी से खुलता भी नहीं है। रेशमी धागा थोड़ा जल्दी खुल जाता है। देखिए, इस तरह से पूरी 14 गांठें हमने लगा लेंगे और 14 गांठ लगाने के बाद जो आखिरी गांठ होगी उसमें से हम क्या करेंगे, लूप के अंदर से पूरा खींच देंगे और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डोरा है वो बनके तैयार हो जाएगा। एक सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। अब जान लेते कि इस डोरे को हमें कब और कैसे पहनना है। तो देखिए, जब आप अनंत चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करेंगे उस टाइम पर हमें इस डोरे को चौकी पर ही रखना है और चौकी पर ही हमें इसे डोरे का पूजन करना है। अनंत चतुर्थी की जो पूजा होगी उसमें डोरे का भी पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो डोरे की पूजा भी साथ ही में ही हो जाएगी। पूजा के बाद फिर हमें ये डोरा अपने हाथ में पहनना है। घर में जितने सदस्य हैं आप सबके लिए डोरा बना सकते हैं। इस डोरे को पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में पहनती है। अनंत चतुर्थी पे 14 अंक का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए इस डोरे में 14 गांठें लगाई जाती है। हर एक गांठ एक लोक का प्रतीक होता है, यानी 14 लोक की प्रतीक 14 गांठें इस डोरे में लगाई जाती है। आप चाहे तो इस अनंत चतुर्थी से लेके अगली अनंत चतुर्थी तक पूरा 1 वर्ष तक आप यह डोरा पहन सकते हैं। 1 वर्ष तक पहनने तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर आप 1 वर्ष तक न पहन पाए तो आप 14 दिन तक भी इस डोरे को जरूर पहने। 14 दिन अपने हाथ में पहने। 14 दिन के बाद आप किसी नदी तालाब में इसको विसर्जित कर सकते हैं, या अपने घर में किसी भी पौधे की मिट्टी में आप इसको दबा के भूमि में भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप 14 दिन तक यह डोरा नहीं पहन पाते हैं तो 14 घंटे के लिए आप यह डोरा अपने हाथ में बांधें। 14 घंटे के बाद आप इस खोलकर अपने घर के पूजा घर में, अपने घर में जो मंदिर है वहाँ पर रख दें और 14 दिन के बाद इसका विसर्जित कर दीजिए। विसर्जन के लिए मैंने बता दिया है कि आप अपने घर में किसी भी पौधे की मिट्टी में, किसी भी गमले में थोड़ी सी मिट्टी हटाकर वहाँ पर इसे दबाकर भूमि में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो आप वहाँ पर भी इसको जल में विसर्जित कर सकते हैं।
आनंद दोहरा पहनने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन की बरकत रहती है, घर में शांति बनी रहती है और अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अनंत डोरा पहनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अगर किसी कारण से आप घर पर अनंत डोरा ना बना पाए तो यह आपको मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से भी आप अनंत सूत्र खरीद कर यानी अनंत डोरा खरीद कर आप उसका पूजन करके पहन सकते हैं। आई होप अनंत डोरे से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई पूरी कोशिश करूँगी। अनंत डोरा बनाने की सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।